हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मौका दिया आप लोग के बीच में प्रभु का जीवित वचन बांटने के लिए। आज हम परमेश्वर के वचन में से प्रियो सीखेंगे। हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। तो ये प्रभु के वचन में से हम इस बात को सीखेंगे और प्रार्थना के साथ, ताकि प्रभु की आत्मा हमें मदद करे, सहायता करे। इस वचन को समझने के लिए मैं चाहता हूँ आप लोग प्रार्थना के साथ बैठें और भी वचन की गहराई में आप पहुँचे और समझ प्रभु की आत्मा हम सबको ये वचन सिखाएं। तो इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय का 13 वचन प्रियो हम पढ़ेंगे। यह सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। हालेलुया। आइए प्रार्थना। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, आपके इस जीवित वचन के द्वारा प्रभु आपकी पाक रूह हम एक एक से बात करें। जो भाई बहन यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, हर एक के लिए ये उन्नति और आशीष का कारण। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो मैं फिर से पढ़ रहा हूं आप लोग के लिए। यह सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। देखिए, हम पुराने नियम के संतों के बारे में देखते हैं, उनके जीवन के बारे में देखते हैं। इन्होंने दूर से प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को या मान लिया। यहाँ पे लिखा, और मान ये प्रमाण दे रहे हैं अपने जीवन से। खाली मान ही नहीं लिया प्रियो, यहाँ लिखा उन्होंने उसके साथ हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। मतलब हम इस पृथ्वी के है ही नहीं, स्वर्गीय हैं। इस बात को और हम समझने के लिए इफिसियों की पत्री उसका 2 का 18-19 पढ़ेंगे। देखो इनका संबंध देखिए, अगर हम देखते हैं, अगर पुराने नियम के लोगों का संबंध इतना गहरा है, तो नए नियम का हमारा प्रभु की जो कलीसिया है, हमारा कितना होना चाहिए जी। और सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ जी कि उसकी चौड़ाई जी। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 18 वचन, संबंध की बात जी जी। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हाँ, देखियो यहाँ कितना स्पष्ट उस बात को किया है, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। ये बाहरी कैसे बन गए प्रियो? इनका रिश्ता, इनका संबंध उस परमेश्वर के साथ कितना नजदीकी था। इसलिए अब्राहम परमेश्वर का मित्र, अगर मित्र बनाया तो सोचिए स्वर्गीय पिता के साथ इनका कितना नजदीकी संबंध। इन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं यानी कि पवित्र आत्मा का नाम ही सुना है, वहां तक उन्होंने अनुभव नहीं किया। पवित्र आत्मा है उस समय बहुत कम अपने संतों पे या अपने लोगों पे उतरता था, कभी कभी। लेकिन यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब पेंटिकोस के दिन पवित्र आत्मा उतर आया, तो वो प्रतिज्ञा पूरी हो गई जो परमेश्वर ने अपने संतों के, उन्होंने तो ये पवित्र आत्मा को पाया नहीं, लेकिन दूर से जान लिया। उन्होंने स्वर्ग राज्य को नहीं देखा, इसलिए स्वर्ग राज्य कब आ गया? इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों को बोला कि प्रार्थना क्या करना है,
कि हे पिता तेरा राज्य आए, पवित्र आत्मा उस समय भी नहीं होता, क्योंकि यीशु मसीह बोल रहा है कि मेरा जाना आवश्यक है, अगर मैं ना जाऊं तो वो सत्य का आत्मा नहीं आएगा। ये हमारे लिए वो गया और हमारे लिए उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, ये अपना सत्य का आत्मा दिया है। लेकिन हम समझ रहे हैं, हम अगर पुराने नियम के संत जिनके पास परमेश्वर का वचन इतना नहीं, जिनके पास कोई सिखाने वाला बाइबल नहीं, कोई पास्टर नहीं, वो इतने दृढ़ हैं कि उन्होंने इतना बड़ा निर्णय ले लिया, जो हम पढ़ते हैं इब्रानियों में, वापस पढ़ रहे हैं जी 13:11 का जी। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। हाँ, नहीं पाई जी, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी, तो दूर से देखकर मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। यानी कि कितना बड़ा अनुभव इन्होंने किया है। आज हम अपने परमेश्वर को अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम तो इसी पृथ्वी पर अपनी जड़ें बनाकर बैठे हैं। हमारा जीवन इन्हीं संसार की बातों में ही पड़ा हुआ है। वहां हमने एफिसियों में पढ़ा जी, आगे आपने ये भी 18-19 भी पढ़ी है जी। इसीलिए तुम अब विदेशी, हाँ, इसलिए अब देखो इनका संबंध प्रियो परमेश्वर के साथ होने के कारण वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा हमें क्या बोल रहा है, देखिए पढ़िए पत्री में जी। इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो। हालेलुया, स्वदेशी यानी कि हम इस पृथ्वी के, हम यहाँ के नहीं हैं। ये पहचान उनमें आ गई थी, पुराने नियम के संतों में ये पहचान आ गई थी। ऐसी ने अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहला रहा है, क्योंकि उतना मित्र से परमेश्वर ने कोई बात नहीं छिपाई। इसलिए इनका जीवन, इसके बारे में यीशु मसीह ने भी, देखो प्रियो, हमें बोला, पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:2 और 3। देखो जब चेले व्याकुल हो रहे थे, लेकिन हाँ 2 और 3 पढ़िए जी। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। हाँ, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। देखिए यहाँ यीशु मसीह भी इस बात की अपने चेलों को तसल्ली दे रहा है। जब यीशु मसीह का यहाँ से जाने का समय हो गया तो चेलों का मन बड़ा व्याकुल हो गया। जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें बतानी शुरू कर दी कि मेरा जाना है, तो वो आत्मा में व्याकुल होने लगे। तब उनको ये बात दे रहा है कि मेरा जाना, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। यार बहुत सी जगह है, यीशु मसीह बोल रहा है मेरे पिता के घर में रहने के लिए। पर ये ही जगह किसने? पुराने नियम के संत अब्राहम ने देखा। हालेलुया। इसलिए ये पढ़ेंगे हम उत्पत्ति की किताब 13:8 से 11 तक जी। उत्पत्ति की किताब 13:8 से 11 तक। तब अब्राम लूत से कहने लगा जी, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए जी, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं जी। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं?
जी। इसीलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाई ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाई ओर जाऊंगा। जी। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, जी। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था। हाँ जी। तब तक सोवर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के सामने उपजाऊ थी। इसीलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। हालेलुया। देखिए यहाँ पे अभी ये उदाहरण के लिए मैंने ये बात कही। यहाँ पे लूत जो अब्राहम का भतीजा है, वो अब्राहम के साथ निकल पड़ा। कौन से प्रतिज्ञा किए हुए देश में, कनान देश में पहुंच गए। जब इनके चरवाहों में थोड़ा झगड़ा हुआ तो अब्राहम को तो आशीष दी हुई जगह है, तो आशीष पाया हुआ व्यक्ति क्या कर रहा है? दूसरे को कह रहा है तू चुन ले। आज हमारे जीवन को प्रियो हम जांच कर देखें, इनके पास इतना प्रकाशन नहीं था, इनके पास इतना वचन नहीं था, इनके पास परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी इतनी नहीं थी, तो भी ये लोग किस तरह से इतना छोड़ पाए। अब्राहम सब कुछ छोड़कर चल पड़ा। और यहां देखिए लूत उसके साथ है, लेकिन जब ऐसी बात होगी तो अलगदाई आ रही है। लूत अपनी आंखें, क्योंकि लूत संसारिक है, लूत ने संसार की तरफ देख लिया। लूत चला था अच्छी दौड़, और संसार की तरफ जाने के कारण उसकी बेटियां, उसकी पत्नी नमक का खंभा बन गई, बेटियां महापाप में गिर गई है, और खबली बचा लूत। लूत धर्मी था, लेकिन किसके अंदर? वहां लिखा उसने आंखें उठाकर, उसकी आंखों में वो अभिलाषाएं थी। आगे हम पढ़ेंगे इब्रानियों में, उसी जो वचन हम सीख रहे हैं वो उन्होंने परदेसी और बाहरी समझा, लेकिन प्रियो उनके अंदर वो अभिलाषा नहीं थी। यहाँ वो अभिलाषा को प्रकट किया जा रहा। लूत के अंदर वो अभिलाषा थी, अब्राहम के अंदर नहीं थी। इसलिए अब्राहम बोल रहे हैं चुन लो, तुम्हें जो चाहिए स्थान वो चुन लो, अच्छे से अच्छा। लेकिन लूत ने क्या किया? सदोम गमोरा उस समय बहुत सुंदर और वहां पाप पूरी तरह से हो रहा था, उसने चुन लिया और वहां जाके अपना घर बनाकर बैठ गया। पर अब्राहम तंबू में ही रह रहा है। क्यों परदेसी के समान रह रहा है? क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैं यहाँ पे थोड़े दिन का हूं, युगान युग का मेरा घर यहाँ का नहीं है। पहली सदी के लोगों के जीवन में भी हम देखते इसी प्रकार का काम था। इसलिए पौलुस पवित्र आत्मा में होकर उस बात की गहराई को बांट रहा है। पढ़िए इब्रानियों की पत्री, उसका 11 अध्याय 14 से 16 तक। जो ऐसी बातें कहते हैं जी, वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। हालेलुया। कि कितना स्पष्ट प्रियो यहाँ पे लिखा है, जो ऐसी बातें कहते हैं वो प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में। देखिए उत्तम देश की वायदा और आशीष अब्राहम से की, पर अब्राहम उसको उस आशीष के पीछे है ही नहीं। आज बहुत लोग यीशु मसीह परमेश्वर के पीछे नहीं है, वो उसकी आशीषों के पीछे हैं। वो कहते हैं यीशु में आएंगे तो हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, घर मिल जाए, नौकरी मिल जाए, बच्चे मिल जाए। पर प्रियो ये बात अब हम देखते हैं अब्राहम के अंदर ये अभिलाषा है ही नहीं। उसको तो मिली हुई चीज के लिए भी वो उनको बोला भाई तू चुन ले। उनके अंदर उनका हृदय देखिए, उनका जीवन देखिए। हाँ जी, वापस पढ़िए वचन, जय रीड यही लाइन। जो ऐसी बातें कहते हैं, जो ऐसी बातें कहते हैं 14 जी, वे प्रकट करते हैं, वो प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। प्रियो अगर आज भी हम इस प्रभु के अंतिम समय में, उसके आगमन के टाइम पे हम बैठे, आज भी अगर हमारे अंदर पृथ्वी की बातों के लिए झगड़े हैं, रगड़े, लड़ाइयां हैं, जलन है, ईर्ष्या है, ये सब हमारे अंदर है, तो हम स्वदेश की खोज में कहाँ हैं? हम उस अनंत जीवन की खोज में कहाँ हैं? हम उस परमेश्वर के मार्ग में किधर हैं?
हम तो अभी भी पृथ्वी की बातों में पड़े। वहां लिखा वो परमेश्वर के साथ क्या रख रहे, पीसी जो 2 का हमने पढ़ा 18 में, कितना स्पष्ट लिखा, वो पिता के साथ क्या रख रहे हैं, संबंध। प्रियो, हम परमेश्वर के साथ अकेला जब प्रभु के साथ हम बैठ रहे हैं, क्या उसकी आवाज हमारे कान में आ रही है, या उसके साथ हमारा वो संबंध है? हम अपने आप को जांच कर देखें, क्योंकि परमेश्वर प्रियो हमारा न्याय करेगा। लिखा है जब न्याय हम ही से है तो अन्य जाति का क्या ठिकाना। इस न्यायी परमेश्वर के सामने हमें प्रभु ने खड़े होने का हमें मौका मिलेगा क्या? क्योंकि बहुत लोग इस न्याय के सामने खड़े हो पाएंगे। क्योंकि जब पौलुस इस बात का क्लियर, जब न्याय का आरंभ हम ही से है तो अन्य जाति का कोई ठिकाना नहीं है प्रिय। तो मैं कहता हूं पहली सदी के लोग किस तरह चले, पुराने नियम के संत, मैंने एक अब्राहम का ही जीवन आपके सामने रखा, कैसे चला। पौलुस इस गहराई को कैसे समझ पा रहा है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। इसलिए वो सारी वस्तुओं को छोड़कर और कूड़ा समझता था। तो उनके अंदर वो समर, उनके अंदर वो तेज, उनके अंदर वो सामर्थ्य क्यों था प्रियो? इसलिए था क्योंकि वो परमेश्वर की इस सच्चाई में चलते थे। उनका मन इस पृथ्वी से पूरा कट गया था। लेकिन आज क्या है, आज मनुष्य स्वभाव होने के कारण, कलीसियाओं में इतनी तरक्की हो जाने के कारण, कलीसियाओं में ज्ञान ज्यादा हो जाने के कारण, अब वो परमेश्वर की आवाज सुनने का समय नहीं है। अब अपनी मनमर्जी चलाने का समय है, अपनी बुद्धि चलाने का समय है लोगों के पास। लेकिन प्रियो, परमेश्वर की समय का इंतजार करने का समय नहीं है कि प्रभु आपकी क्या मर्जी है हमारे जीवन में, आप क्या चाहते हो। हम अपनी समस्याओं से निकलना चाह रहे हैं, हम उन समस्याओं में से क्या नहीं कर रहे, इंतजार नहीं कर रहे प्रभु के समय का कि प्रभु आप निकालो। हम खुद से निकलना चाहते हैं। पर ये हर परिस्थिति में खुद थे, इन्होंने हर परिस्थिति में, पुराने संतों ने जय पाई है। हम देखते हैं नए नियम के पहली सदी के लोगों ने भी जय पाई, जयवंत जीवन जिया। आज हम क्यों नहीं जय पा पाते? हम क्यों कमजोर हैं? हम क्यों असामर्थ्य हैं? क्योंकि हमारी रस्सियां इस पृथ्वी की बातों से बंधी हुई हैं। हालेलुया। हमारी रस्सियां इस पृथ्वी की बातों से बंधी हुई हैं। इसलिए पहली सदी के लोगों में ये बात थी, उनका समर्पण देखिए। हम पृथ्वी पर परदेसी, परदेसी का मतलब होता है इधर हमें ज्यादा दिन नहीं रहना, हम यहाँ पे थोड़े ही समय के हैं। इसलिए ना उन्हें घर की चिंता, ना उन्हें प्रॉपर्टी की चिंता, ना उन्हें बैंक बैलेंस की चिंता, ना उन्हें नाम और शोहरत की, किसी चीज की चिंता नहीं, क्योंकि उन्हें पता जाना है भाई यहाँ थोड़ी रहना है हमें। लेकिन आज कलीसियाओं में ऐसा हो गया है कि नाम, शोहरत, दौलत, पैसा, सब संसार पूरा किधर ले आए, अंदर। हम देखते हैं अब्राहम ने लूत को अलग किया, तब परमेश्वर ने दोबारा अब्राहम से बात की। क्यों अलग किया? क्योंकि उसे, हमें भी हमारे जीवन से संसार को अपने हाथों से अलग करना है। अगर पहली सदी के संत ऐसा कर सकते हैं और पहली पुराने नियम के संत ऐसा कर सकते हैं, तो प्रियो हम नहीं कर सकते क्या? हम नहीं परमेश्वर के, यीशु मसीह के पद चिन्ह पर चल सकते हैं, उसकी तालीम पर? अगर हमारा जीवन स्वर्गीय हो गया, हमने अपने जीवन को ही बलिदान करके चढ़ा दिया, फिर हम अपने जीवन पे अगर हक रखते हैं तो यानी कि हम इसी पृथ्वी की बातों में पड़े। हम यहाँ अभी भी यहाँ के वासी बन रहे हैं, हम अभी भी यहाँ मन लगाकर बैठे हैं। अगर समझिए बहुतों घरों पे लोगों का मन, एक भूचाल आने की देर है, घर कहाँ जाएगा आपका? खत्म, जिंदगी भर की मेहनत आपकी खत्म हो सकती है। लेकिन अगर आप अपना मन उस परमेश्वर के साथ लगाएं, मान रहे हैं उस बात को कि हम इस बात को मानने को तैयार नहीं होते। अगर हमारी प्रॉपर्टी पे, हमारी चीजों पे कोई अधिकार जता ले तो हम लड़ मिटते हैं। क्यों लड़ते हैं, क्यों झगड़ते हैं, क्यों पुलिस केस? क्योंकि हमारा। लेकिन अगर प्रभु ने हमें दिया है, अगर कोई उस पे हक भी जता रहा है तो प्रभु बैठा है ना। हमारा न्यायी कौन है? परमेश्वर। लेकिन हम हर, इसलिए वचन में लिखा है क्या तुम छोटी छोटी बातों का भी न्याय आप नहीं करोगे?
तो अगर हम ये छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन की हैं इन्हें हम खुद ठीक करें, प्रभु इसमें चाहता है हम खुद निर्णय करें, हम प्रमाण दें इस बात का कि हम इस पृथ्वी के नहीं हैं। जब हम ऐसा जिएंगे, हो सकता है हमें घोर कष्ट में से गुजर कर जाना पड़े। अब्राहम को अपना सब देश, गांव, परिवार सब कुछ छोड़कर, पहली बुलाहट में जब हम देखते हैं प्रेरितों का अध्याय 7 अध्याय में कितना स्पष्ट लिखा है, अपने मेसोपोटामिया के अपने पहले देश को छोड़कर निकल गया, सब कुछ। और कहां जा रहा है ये भी उसे नहीं पता, पर जा रहा है किधर? परमेश्वर की आवाज सुनकर। तो वो इतना छोड़कर, इसलिए परमेश्वर, उनका परमेश्वर कहने से लज्जाता नहीं है। प्रियो, आज अगर परमेश्वर ने हमारा परमेश्वर बनना है तो ये वचन आज हमारे जीवन में पूरा होना है। पढ़िए जी, आगे पढ़िए। यही। और जिस देश से वो निकल आए थे, जिस देश से वो निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। हाँ, देखिए, मिस्र से निकल आए थे इस्राएली, और इतनी कष्ट और समस्याएं उनके जीवन में आई, उनकी गलतियों को प्रभु ने 40 साल उन्हें जांचा। तो जिस देश से वो निकल आए थे, अगर उसकी सुधि यानी कि उस मिस्र की संसार की बातें को सोचते हैं, वहां तो हमें लहसुन है, प्याज है, मांस है, सब है, यहाँ तो कुछ भी नहीं, मन्ना ही मिल रही है। या आज हमारे लिए हो सकता है हमारे जीवन में कष्ट है, समस्याएं हैं, पैसों की तंगी है, कलेश है, दुख है, बीमारियां हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमें बराबर मिल रहा है, परमेश्वर हमें दे रहा है। इस लॉकडाउन के टाइम में भी सब कुछ बंद है, तो भी परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचा रहा है। परमेश्वर चाहे किसी के द्वारा पहुंचा रहा है, पर वचन फिर भी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अकाल में भी हमारा परमेश्वर खिलाने वाला है। जी हाँ, वापिस उस लाइन को पढ़िए। और जिस देश से वे निकल आए थे जी, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। जी, लौट जाने का अवसर था। हालेलुया। हाँ जी। पर वो एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषा है। हालेलुया। उत्तम और स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। हालेलुया जी। इनकी अभिलाषा क्या है? उत्तम। कौन सा देश? स्वर्गीय देश। देखो, अभिलाषा भी है, पर आज लोगों में कौन सी? हम प्रभु के लोगों में, कलीसियाओं में आज अभिलाषाएं कैसी हैं? किसी में घर की अभिलाषा, किसी में कपड़ों की, किसी में प्रॉपर्टी की, किसी में पैसों की अभिलाषाओं से भरे पड़े। हम कैसे इस पृथ्वी से कटेंगे? पृथ्वी की सारी रस्सियों ने तो हमें बांध रखा है, गुलाम बना रखा है, और फिर हम घमंड से कहते हैं हम मसीह हैं, हम जीवते परमेश्वर के लोग हैं। प्रियो, अगर ऐसा होना है तो सबसे पहले इन वचन की तलवार लेके इन रस्सियों को काटें। ये अभिलाषा हमारे अंदर होनी है जो पहली सदी के लोगों में थी। उनके जीवन में भयंकर कष्ट आए, समस्याएं आई, सब कुछ छोड़ना पड़ा। पहली सदी के लोगों को, जो रोमी नागरिक थे, अगर वो बपतिस्मा ले रहे हैं तो बपतिस्मा लेने के कारण वहां का कानून ऐसा बन गया था कि उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। सोचिए, उन्हें बपतिस्मा लेने के लिए सब कुछ देना पड़ा। आज हमारे लिए तो ऐसा नहीं है, क्यों? उनकी अभिलाषा कहां थी? स्वर्गीय देश। हम वहां के नागरिक बन जाएंगे, हमारा उस जीवते परमेश्वर के साथ मेल हो जाएगा, रिश्ता बन जाएगा, संबंध हो जाएगा। इसलिए यहां की बातों को उन्होंने ठुकरा दिया और उस परमेश्वर के साथ क्या बनाया? संबंध। प्रियो, वो संबंध हमारे साथ अगर बनना है तो हमें भी इस प्रकार ही इन सदी के लोगों के समान यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग में ही चलना पड़ेगा। हमें पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी बनकर जीना पड़ेगा। हमारी जरूरतें स्वर्ग पूरी करे, हम अपनी जरूरतों पे निर्भर होंगे, और जरूरत से ज्यादा है। प्रभु खाने के लिए दे रहा है, पहनने के लिए दे रहा है, रहने के लिए दे रहा है, बहुत है। पर अगर हम अभिलाषा पालेंगे तो ये अभिलाषा कभी हमें स्वर्गीय अभिलाषी बनने नहीं देंगे। ये इसी पृथ्वी की रस्सियां हमें बांध लेंगी और हमारे जीवन में वो आत्मिक उन्नति नहीं होगी।
हमारे जीवनों में वो प्रकाशन नहीं होगा। हम ढीले, कमजोर, और इस संसार में हो सकता है हम बुद्धिमान हो जाएं, हो सकता है संसार का हम बहुत ज्ञान पालें, हो सकता है संसार का पैसे से भर जाएं, धन दौलत से भर जाएं, प्रॉपर्टी हो जाए, सब हो जाए, लेकिन उस स्वर्गीय रिश्ता आपका परमेश्वर के साथ नहीं हो। याद रखिए, एक दिन ये बर्तन टूटेगा और आपका जितना भी आपने इधर इज्जत कमाई होगी, जितना पैसा कमाया होगा, धन दौलत कमाई, यही पृथ्वी पे रह जाएगा। पर जाएगा साथ क्या? परमेश्वर के साथ आपका कैसा संबंध रहा। हालेलुया। इसलिए संतों ने, पहली सदी के लोगों ने अपना सब पृथ्वी का त्याग कर छोड़ दिया। घर थे उनके पास, लेकिन ऐसे जीते थे जैसे है ही नहीं। हर चीज होकर भी देखो, यहाँ अब्राहम का खुद का मिला हुआ आशीष, वायदे में मिली हुई जमीन, उसका प्रतिज्ञा का वारिस है वो, लेकिन आनंद से बोलता है साथ में आए हुए भतीजे को चुन ले। कैसे वो मन इनमें आया? इसीलिए तो परमेश्वर अब्राहम को अपना मित्र कह रहा है, क्योंकि ये इन चीजों के अभिलाषी नहीं थे प्रियो। तो इसके लिए आप ये वचन भी पढ़ दीजिए, इब्रानी 11 अध्याय। ये पूरा हो गया जी, माफ कीजिए थोड़ा रह गया, 1 सेकंड जी। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। हाँ, पर वो उत्तम और स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। परमेश्वर उनका परमेश्वर कहने से नहीं लज्जाता। क्यों नहीं लज्जा रहा जी? क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। हालेलुया। ये नगर को अब्राहम ने देख लिया था। इस बात को मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ये नगर को अब्राहम ने देख लिया था। पढ़िए जी 11 का 9-10। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। हालेलुया जी। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर है। हालेलुया। कितना स्पष्ट प्रियो, यहाँ पे देखो क्यों परमेश्वर उनका परमेश्वर होने से लज्जा नहीं रहा। क्यों अब्राहम का परमेश्वर बोला जा रहा है, इसहाक का परमेश्वर बोला जा रहा है, याकूब का परमेश्वर बोला जा रहा है। इनको इतनी पहचान, अगर पुराने नियम के लोगों को परमेश्वर की इतनी पहचान आ गई, और वो क्यों नहीं परमेश्वर उनसे लज्जा रहा? क्योंकि उनको पता है ये इस पृथ्वी की बातों पे अपने मन को नहीं लगाएगा। इसलिए खाली बाप ही नहीं, बेटा ही नहीं, पोता भी परदेसी के समान जिए, मुसाफिर के समान जिए। ये इस पृथ्वी पे हक जमाने नहीं बैठे। इनका जीवन से आज हम अपने जीवन की तुलना करें, हमारे जीवन में क्या है और हम किन बातों के लिए। प्रियो, आज मनुष्य पारिवारिक बातों में उलझे पड़े हैं, क्योंकि लॉकडाउन होने के कारण काम छूट गए हैं, लोग घरों में रह रहे हैं, छोटी छोटी बातें उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। छोटी छोटी बातों के कारण क्या हो रहा है? जीवन बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि मन टूट रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, क्लेश हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अब साथ में रहना नहीं जम रहा, साथ में एक दूसरे की आदत पसंद नहीं आ रही। क्यों पसंद नहीं आ रही? क्योंकि मिट्टी का स्वभाव सब में है, प्रभु के लोगों में भी, कलीसियाओं के लोगों में। मैं इन बातों को देखकर उसकी गवाही आपको दे रहा हूं कि क्यों उनके बर्तन वापस में क्यों इतने, क्योंकि उनका मन भी इधर ही लगा है। कोई रिश्तेदारियों से चिपका हुआ है, कोई परिवार से, कोई बच्चों से, कोई इन सारी बातों से रहने के कारण अब जब कष्ट जीवन में आ रहा है, तो परमेश्वर के साथ संबंध बनने का एक गहरा मौका प्रभु ने पूरी मानव जाति को, हम देखते पूरे वर्ल्ड में समस्याएं चल रही है, प्रभु के साथ रिश्ता बनाने का एक मौका है हमारे पास। लेकिन इस मौके को लोग किसमें गवा रहे हैं? शैतान ने चिंगारियां डाल दी लोगों में, आपस में ही उन्हें भिड़ा रहा है। मसीह भाई बहनों में, परिवारों में, रिश्तेदारों में सारी गड़बड़ी फैला रहा है। क्यों?
क्योंकि आपका जो दिमाग है, आपके जो विचार है, वो उस परमेश्वर के साथ मिल ना जाए, आपका संबंध उधर ना चला जाए, आप उस परमेश्वर के साथ रिश्ता ना बना लें। इसलिए आपको एक ऐसी हर एक के जीवन में अलग अलग रस्सियां शैतान ने डाल के रखी हैं। प्रियो, अगर आज इस वचन को आप समझते हैं तो आप इसको मनन कीजिए। आप देखिए कितनी गहराई के साथ अब्राहम मित्र बोला गया। पहली सदी के लोग आरे से कट गए, लेकिन परमेश्वर का इनकार नहीं किया। इन लोगों को मसीहत में आने के लिए कुछ दिया नहीं गया। प्रियो, इन लोगों को क्या, इन्होंने अपना सब देकर मसीह को अपना बनाया, देकर। क्योंकि रोमी साम्राज्य का उस समय कानून था, रोमी सरकार का कानून था, अगर कोई बपतिस्मा लेगा तो उसकी सारी संपत्ति जब्त। तो इतना तेज, इतने इनकी सोच ऊंची, इतना परमेश्वर के साथ का व्यक्तिगत रिश्ता प्रियो, जैसे हम दोस्तों के साथ रखते हैं, मित्रों के साथ रखते हैं, या दूर प्रदेश में अपने माता पिता के साथ संबंध रखते हैं फोन के द्वारा, इस प्रकार इनका परमेश्वर के साथ संबंध था। तो वो स्वर्गीय संबंध, इसलिए इफिसियों में पौलुस उस बात को लिख कर दे रहा है, हम पृथ्वी पर क्या नहीं है, परदेसी और बाहरी नहीं है, पर स्वदेशी। कौन से हैं? स्वदेशी, मतलब और ही देश के लोग हैं। क्यों? मान लिया उन्होंने इस बात। आज हम मानते हैं क्या हम इस पृथ्वी के नहीं? अगर ऐसा मान लेंगे ना तो हमारे जीवन के सब क्लेश ही खत्म हो जाए। हमारे जीवनों में लड़ाइयां, समस्याओं की जड़ निकालकर हम बाहर फेंक सकते हैं। लेकिन जब हम ये बातें, सिर्फ हमारी जरूरत प्रभु पूरी करता है ना, वो बड़ी बात है। एलिया को करीत नामक नाले के पास बिठा रखा, उसकी जरूरत, नाले से पानी दे रहा है, बेशक अकाल पड़ा है, कौवों के द्वारा रोटी आ रही। हमारी जरूरत परमेश्वर देख रहा है कि मैं इनकी जो जरूरत पूरी, उसमें क्या ये आनंद से रह सकते हैं। अगर यहाँ ये आनंद के साथ रह सकते तो मेरे राज्य में भी। तो हम किन बातों के लिए जीवन में संघर्ष कर रहे हैं? अपने आप को प्रियो इस उदाहरण के साथ जांच कर देखें। क्या लूत के समान तो नहीं है? लूत ने अच्छा घर बना लिया था, लूत ने सब कुछ जोड़ लिया, लेकिन आवाज आ रही है, स्वर्गदूत पहुंच रहे हैं उसके घर, भाग यहां से, क्योंकि कुछ ही देर में ये सब क्या हो जाएगा। अब्राहम को अपना सब छोड़, माफ कीजिए, लूत को अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा है? इसी प्रकार अब ये जो अंत का समय आ रहा है, अगर हम कितना भी कुछ करेंगे, ये सब छोड़कर जाना है प्रियो। ना हम कुछ लेकर आए हैं और ना ही कुछ लेकर जाएंगे। इसलिए इस संघर्ष में, इस लड़ाई में पहली सदी के समान, देखिए पहली सदी के संत, हम पतरस की एक वचन को लास्ट को पढ़ते हैं, पहला पतरस 2:11, किस प्रकार इन्होंने संघर्ष करके पृथ्वी की बातों को जीत लिया। हम क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? अपने आप को जांच कर देखिए प्रियो जी। हे प्रियो जी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी, कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर, देखो विनती कर रहा है पतरस, एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं, प्रियो किस चीज से? आत्मा से युद्ध करती हैं, बचे रहो। ये है असली लड़ाई। तो शैतान हमारी जरूरतें दिखाकर हमारी आत्मा से क्या करता है? उसके अंदर बहुत ऐसे अविश्वास के बीज बोता है। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। पहली सदी के संतों ने इस लड़ाई को जीत लिया, पुराने नियम के संतों ने जीत लिया, पहली सदी के लोगों ने जीत लिया। आज इस अंतिम दौर में कलीसिया जब उठाए जाने वाला है तो प्रभु देख रहा है, हमें भाई जाना है। हम इस पृथ्वी के संसार के नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर यही बातें हैं। हम इन बातों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। कारण क्यों? हम स्वयं हैं। यहां लिखा है क्या करते हैं? युद्ध करते हैं,
इन अभिलाषाओं से। जब आप स्वर्गीय अभिलाषा अंदर रख लेंगे ना, तो अभिलाषा धीरे धीरे ना प्रियो बढ़ती जाती है। पर आज बहुत लोगों में मसीहत में मैं इस बात को देखता हूं कि उनमें संसारिक अभिलाषा बढ़ती जाती है, और संसारिक अभिलाषा जब बढ़ती जाती है तो धीरे धीरे मसीहत से हटते जाते हैं। उसका परिणाम हम लूत के जीवन में देख रहे हैं। क्या हुआ? बड़ा नुकसान। लूत के बच्चे, पत्नी, सब प्रियो हम कौन सी स्वर्गीय अभिलाषा के से भरे, तब ताकि जिस प्रकार पहली सदी के संत चले उनके जीवनों में वो प्रमाण था, आज भी ये परमेश्वर वही सामर्थ, वही प्रमाण देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा जीवन चाहिए उसको। इसलिए इसी रास्ते से चलना है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। ये विषय आपको और भी गहराई से समझ आए। परमेश्वर की आत्मा आपकी मदद करे कि इस पृथ्वी के साथ किस प्रकार हम अपने संबंध को तोड़कर परमेश्वर से किस प्रकार प्रतिदिन प्रियो हर दिन आप बात करें। प्रार्थना हमारी क्या है? बातों में बदल जाए। जैसे एक टूटी हुई बेटी या टूटा हुआ बेटा अपने बाप के साथ कैसे बात करते हैं, वो संबंध में बदल जाए। तो पहली सदियों में ये था, आज भी उतना ही परमेश्वर सामर्थ्य है। प्रियो, हम अपने जीवनों को प्रभु के हाथ में पवित्रताई के साथ वफादारी से सौंप दें, तो परमेश्वर हमें लेकर चलने के लिए योग्य है, सामर्थ्य है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। इन वचनों के साथ समाप्त करता हूँ। आइए प्रार्थना। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान, हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये वचन प्रभु हर एक के लिए आत्मिक उन्नति का कारण हो। पिता, आपकी मर्जी सबके जीवन में पूरी हो। भाई कलीसियाओं के भाई बहनों में और यूट्यूब के माध्यम से जो भाई बहन सुन रहे हैं, सबके लिए ये वचन आत्मिक उन्नति का कारण। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय।